मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू हेडन इनको इस तरह की बैटिंग करना सिखाती हैं। वो तो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। आप उनका पूरा कैरियर उठाकर देख ले, वो ग्राउंड से बाहर छक्के मारते थे। लेकिन ये हमारे बैट्समैन जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये वेस्ट इंडीज के चंद्रपाल से फोन पर टिप्स लेते हैं कि किस तरह से हमने खेलना है। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम जिम्बाब्वे से हारेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीक क्रिकेट एनालिस्ट। आपने देख लिया कल वाले मैच का हाल। अब ये नहीं समझ आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहां पे खत्म करें। एक जख्म अभी भरा नहीं था और दूसरा जख्म भी दे दिया। सारी प्रेडिक्शन, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, जो कोई भी नहीं सोच सकता था। बहुत सारी बातें हैं करने वाली, अब समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करें, किसको कसूरवार ठहराएं। और मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ा कसूरवार है इस चीज का, वो है बाबर आजम कप्तान खुद। लोग कह रहे हैं कि रमीज राजा क्रिकेट का खुदा बना हुआ है। मोहम्मद आमिर का भी कल बयान आया कि रमीज राजा क्रिकेट का खुदा बना हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम क्रिकेट का खुदा बना हुआ है। बाबर आजम ने अपने आपको क्या समझ रखा है कि वो ब्रेडमैन है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो ब्रायन लारा है, वो रिकी पॉन्टिंग है। वो अपने आप को समझता क्या है? वो अपने आप को ये समझता है कि मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, और जो मैं बात करूंगा वो ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स गलत हैं, बाकी सारे साबिक खिलाड़ी गलत हैं, बस मैं ही ठीक हूं। तो मेरे ख्याल में जिस नतीजे पर हम पहुंच चुके हैं, इसका सबसे बड़ा कसूरवार बाबर आजम कप्तान खुद है। वो कैसे है मैं आपको अभी बताता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 मैचेस से बाबर आजम बैटिंग में बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। आप एशिया कप उठा के देख ले, पूरे एशिया कप के 6 मैचेस हुए हैं और 6 मैचेस में वो फ्लॉप गया है। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज, जो इंग्लैंड पाकिस्तान में खेलने आया, उसमें 7 मैचेस हुए। उन 7 मैचेस में बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी आई, जिसमें बाबर और रिजवान ने 200 रन का टारगेट चेस किया था। उसके अलावा इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके बाद आप देख लें ट्राई सीरीज में 5 मैचेस हुए हैं। उन 5 मैचेस में बाबर आजम की कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आई। तो जब आप बार बार फ्लॉप हो रहे हो, आपकी बैटिंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप पहले बैटिंग करते हो, तो अपने आप को आप क्यों नहीं सिक्योर करते? अपने आप को आप वन डाउन पर क्यों नहीं लाते? सारी दुनिया कह रही है कि आप ओपनिंग चेंज करो, आप फखर जमान को ओपनर खिलाओ, लेकिन नहीं, हमने ही ओपनिंग करनी है। जिस तरह से बाबर और रिजवान सेल्फिश बने हुए हैं, इनको अपनी टीम की फिक्र ही नहीं है। ये दो यही समझते हैं कि हम दो ही टीम के लिए खेलते हैं, बाकी तो सारे फारिग हैं, और ये दोनों ही टीम के लिए नहीं खेलते हैं। आप देखें कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले T20 में आपने देखा होगा कि रिजवान ने पूरा ओवर मेडिन खेला। कल आपने देखा कि पहले 2 ओवर्स में पाकिस्तान के सिर्फ 3 रन थे। तो ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये अपने आप को समझते क्या है रिजवान और बाबर? बाबर आजम को ये बात सोचनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच भी अपने आप को वन डाउन लाते हैं। विराट कोहली जब कैप्टन थे तो वो अपने आप को वन डाउन रखते थे, और ये बाबर आजम खुद जब नया आया था तो सरफराज अहमद इसको वन डाउन खिलाता था। ये इसको खुद भी पता है कि मैं वन डाउन का प्लेयर हूं, लेकिन ये फिर जिद करके ओपनर ही खेलता है। और रिजवान की बात करें तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान की T20 क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती। आप आज उसको 6 या 7वें नंबर पे, जहां पे वो पहले बैटिंग करता था, वहां पे लाओ तो वो फारिग है। उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। ना उससे छक्का लगता है, ना उसके पास कोई क्रिकेटिंग शॉट है, सिवाय लेग के उसके पास कोई शॉट नहीं है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ को भी ओपनर खिला दो ना, तो वो भी इससे ज्यादा स्कोर बना के नंबर 1 प्लेयर बन जाएगा। तो मैं फिर यही कहूंगा कि सबसे जो बड़े कसूरवार हैं, पहले नंबर पर बाबर आजम है, दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है। ये जिस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ पे बाउंड्रीज चलती हैं, और हमारे जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनकी बाउंड्रीज आप देख लें किस तरह की बाउंड्रीज मारते हैं, किस तरह से ये पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। मैं मिडिल ऑर्डर को कसूरवार नहीं ठहराता। मिडिल ऑर्डर बेचारा क्या करे? इंडिया वाले मैच में इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने एक अच्छी पार्टनरशिप कराई। इवन आपके शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तक छक्के मार रहे थे, लेकिन हमारे रिजवान और बाबर क्या कर रहे थे? पहला ओवर मेडिन, और आपने दूसरा मैच देखा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपसे बल्ला नहीं लग रहा था बॉल पे। मोहम्मद रिजवान ऐसे खेल रहे थे कि जैसे सामने मिचेल स्टॉक बॉलिंग कर रहा है, या फिर ट्रेंट बोल्ट कर रहा है, या फिर मार्क वुड कर रहा है। तो ये किस तरह की बैटिंग है? ये किस तरह की अप्रोच है? मैं पहले भी एक वीडियो इस पर कर चुका हूं कि मोहम्मद रिजवान से अगर पहला ओवर नहीं खेला जाता तो वो स्ट्राइक ही क्यों लेता है? और बाबर आजम को चाहिए कि वो ओपनर आए ना। जब वो खुद कप्तान है, उसको पता है कि मेरी टीम में रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत है, तो वो खुद को क्यों नहीं सिक्योर करता? वो खुद को वन डाउन क्यों नहीं लाता? इतना सेल्फिश आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अहमद शिदात को सेल्फिश कहते थे, लेकिन ये उससे भी टॉप कर गया है। मोहम्मद रिजवान की भी मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे अगर पहला ओवर फेस नहीं हो रहा तो वो स्ट्राइक ही ना ले, वो दूसरे एंड पर आ जाए, लेकिन नहीं, उसने सामना ही करना है, पूरा ओवर मेडिन खेलना है। और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि प्रेशर था। किस बात का प्रेशर था? आगे इंग्लैंड की टीम थी, आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, या फिर आगे न्यूजीलैंड की टीम
थी? कौन सी टीम आपके सामने खेल रही थी कि जिस बात का आपको प्रेशर था कि हम मैच ना हार जाएं और हम स्लो खेल रहे हैं और हमसे बाउंड्रीज नहीं लग रही? मैनेजमेंट की बात करें, कोचेस की बात करें तो मुझे उनकी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू हेडन इनको इस तरह की बैटिंग करना सिखाती हैं। वो तो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, आप उनका पूरा कैरियर उठाकर देख ले, वो ग्राउंड से बाहर छक्के मारते थे। लेकिन ये हमारे बैट्समैन जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये वेस्ट इंडीज के चंद्रपाल से फोन पर टिप्स लेते हैं कि किस तरह से हमने खेलना है। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम जिम्बाब्वे से हारेंगे। सब लोग यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को एक बड़े मार्जिन से हराकर 2 पॉइंट्स लेगा ही लेगा और उसके साथ अपनी रन रेट भी बेहतर करेगा, जैसे कल साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया और भारत ने नीदरलैंड को हराया। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। एक होता है जीत के लिए खेलना, हमारे प्लेयर्स जीत के लिए नहीं खेलते बल्कि टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते हैं और रैंकिंग में टॉप पर आने के लिए खेलते हैं। आप मोहम्मद रिजवान को देखें, वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। और दूसरे नंबर पर बाबर आजम की कप्तानी की बात करें तो ये किस तरह की कप्तानी है, ये किस तरह का माइंड सेट है। कल आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया, उसने 4 आउट किए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और आप मोहम्मद नवाज को बिल्कुल ही भूल गए जो हर मैच में रेगुलर बॉलिंग करता है और 4-4 ओवर्स करता है। कल उससे 1 ओवर नहीं करवाया। और उसके बाद आप देखो कि जब जिम्बाब्वे के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, वहां पे आपने इफ्तिखार से ओवर ही नहीं करवाया। पहले ओवर में जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने शहीनशाह अफरीदी की ठीक ठाक दुर्गत बनाई और 14 रन बना दिए। उसके बाद नसीम शाह का ओवर आया, उस ओवर में भी 10 रन बने और 2 ओवर्स में उनका 26 रन था। और मैं कम से कम यही उम्मीद कर रहा था कि अब तीसरा ओवर नवाज को दिया जाएगा या फिर इफ्तिखार अहमद को दिया जाएगा। तो ना हमारे कप्तान ने मोहम्मद नवाज से बॉलिंग करवाई और ना ही इफ्तिखार को ओवर दिया। ये किस तरह की कप्तानी है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मोहम्मद वसीम ने डॉट बॉलें खेली, तो मोहम्मद वसीम बेचारे का क्या कसूर है, उसने तो बल्ला घुमाया है। अब बॉल नहीं लगी तो वो बेचारा क्या करे, वो प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है ना। बैट्समैन तो बाबर आजम है, बैट्समैन तो मोहम्मद रिजवान है जो नंबर 1 प्लेयर है जी T20 रैंकिंग में। और परफॉर्मेंस देख लो, बॉल बल्ले पे ही नहीं आ रही। अब पाकिस्तानी फैंस इतने मायूस हो गए हैं कि वो कहने लग गए हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाना डिजर्व ही नहीं करता, ये साउथ अफ्रीका से हार के और बांग्लादेश से हार के वापस आ जाए। और होना भी ऐसे चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। बाबर आजम अपनी मनमानियां कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं नजर आ रही, कोई कोचिंग स्टाफ नहीं नजर आ रहा। और बाकी बात करें पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की, तो अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि साउथ अफ्रीका अगर इंडिया से हार जाए और पाकिस्तान अपने बकिया तीनों मैचेस जीत जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। और अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं बचेगा सेमीफाइनल में जाने का। तो अभी भी वक्त है टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम के पास कि खुदारा कुछ सोचें और बैठकर देखें कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बाबर आजम को अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। अगर फखर जमान फिट हैं तो अगले मैच में फखर जमान को मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनर भेजना चाहिए और फखर जमान स्ट्राइक ले, मोहम्मद रिजवान बिल्कुल स्ट्राइक ना ले। जब जब वो स्ट्राइक लेता है तो पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ओवर में कोई स्कोर नहीं लेना होता और वो सारा ओवर मेडन खेलता है। उसका बस चले तो वो पूरा पावर प्ले मेडन खेल दे, लेकिन बीच में उसको कोई बॉल मिल जाती है तो वो शॉट मार लेता है, वरना उसका कोई मूड नहीं होता कि वो शॉट खेले। तो अगले मैच में अगर फखर जमान फिट है तो फखर जमान को मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनर भेजा जाए और बाबर आजम को चाहिए कि वो नंबर 4 पर आए। अगर 1-2 मैचेस में ये ट्राई करके देख लेगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आपने वार्म अप मैच में भी शान मसूद और हैदर अली से ओपनिंग करवाई ना, और उन्होंने डोमिनेट किया। उन्होंने पहले पावर प्ले के 6 ओवर्स में इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने 50+ रन किए। तो बाबर आजम को चाहिए कि वो खुद की गिरेबान में झांके और अपने आप को देखे कि वो कहां स्टैंड कर रहा है। वो अपने आप को नंबर 3 या नंबर 4 पर लाए और फखर जमान से ओपनिंग करवाए। और अगर फखर जमान से ओपनिंग नहीं करवानी तो फिर शान मसूद और मोहम्मद रिजवान से करवा ले। अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए, और जो कि मुझे लग रहा है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगा। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले है। अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच से बाद में होता तो फिर कहा जा सकता था कि इंडिया जानबूझकर साउथ अफ्रीका से हारेगा। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले है। अब इंडिया वो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जाना चाहेगा और मुझे नहीं लगता कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हारेगा। इंडिया 100% जीतेगा साउथ अफ्रीका से। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने 3 मैचेस जीते और एक अलग क्रिकेट खेले। जिस तरह की बैटिंग हमने पिछले 2 मैचेस में की है उस तरह की बैटिंग हमें नजर नहीं आनी चाहिए। हमें ऐसी बैटिंग नजर आनी चाहिए जैसे इंग्लैंड के ओपनर्स आके मार धाड़ करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के या फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन आकर पावर प्ले में सबको उड़ा के रख देते हैं। हमें उस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी और उस तरह की बैटिंग के लिए हमें फखर जमान को ओपनर लाना पड़ेगा और बाबर आजम को अपने आप को 1 डाउन या नंबर 4 पर रखना पड़ेगा। यही हल है हमारा आगे सेमीफाइनल में जाने का, इसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है। और बाबर आजम की एक बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। कल वो मैच हारने के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था कि हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा नहीं किया। हालांकि बॉलिंग ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया है। जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया है वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी। हारिस रऊफ जान लगाकर खेल रहे हैं। हारिस रऊफ बेचारा
बेचारा क्या सोचता होगा। मोहम्मद वसीम ने कल 4 आउट किए हैं, शादाब खान ने कल 3 आउट किए हैं। वो बेचारे क्या सोचते होंगे कि हमारा कप्तान हमें बैक भी नहीं कर रहा, हमारा कप्तान हमें यह कह रहा है कि हमने बॉलिंग नहीं अच्छी की। और ये किस तरह का कप्तान है, मुझे इस कप्तान की कोई बिल्कुल नहीं समझ आ रही। वो किस तरह के फजूल घटिया बयान दे रहा है। पहले पावर प्ले में आप लोग स्कोर नहीं करते, बाकी सारी टीमें स्कोर करती हैं, चाहे वो आयरलैंड की हो, चाहे वो जिम्बाब्वे की हो, चाहे वो नीदरलैंड की हो। और बड़ी टीमों की तो फिर क्या बात करते हैं आप, सारे स्कोर करते हैं। आप ये ना कहें कि पहले पावर प्ले में स्कोर नहीं बनता, उन्होंने तो स्कोर बनाना था। हमारे बॉलर्स ने बाद में कवर कर लिया और उन्होंने 130 रन पर इनको पकड़ लिया। अभी तक तो हमारे हैदर अली साहब ने कैच भी छोड़ा और सुनने में आया कि 2 कैचेस और भी ड्रॉप हुए हैं, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जिसकी वजह से वो 130 तक पहुंचे, वरना तो वो 100 से पहले पकड़े जाते। आप एज ए कैप्टन कम से कम बॉलर्स का मोरल तो ना डाउन करो ना यार। ये किस तरह के आप घटिया बयान दे रहे हो। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को चाहिए कि वो थोड़ा ख्याल करे और इस तरह के बयानात से परहेज करे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है। पहले मैच में भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और दूसरे मैच में भी सिवाय पहले 3 ओवर्स के पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगा और पाकिस्तान अपने बकिया 3 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जाएगा। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मजीद इस तरह की खबरें जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सिद्दीक क्रिकेट एनालिस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।